प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 14 सितंबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि अश्विन माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ट्रैकिंग करने वाले सैलानी व लोग नहीं भटकेंगे रास्ता, वन विभाग करने जा रहा ये बड़ा काम। हिमाचल प्रदेश में अब ट्रैकिंग पर आने वाले सैलानी व लोग अपना रास्ता नहीं भटकेंगे। वन विभाग राज्य के सभी ट्रैकिंग रूट्स को एक मोबाइल ऐप में अपलोड करने जा रहा है। इससे जहां ट्रैकिंग करने वाले सैलानी व स्थानीय लोग ऐप पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, वहीं ऐप के माध्यम से उन्हें रास्ते का भी आसानी से पता चलेगा और वो रास्ता नहीं भटकेंगे। प्रदेश में हर वर्ष ट्रैकिंग पर जाने वाले सैलानी रास्ता भटक जाते हैं, जिससे उन्हें तलाशना मुश्किल हो जाता है। देरी से सैलानियों तक पहुंचने से कई बार इनकी मौत भी हो जाती है। लेकिन अब ऐप के माध्यम से आवेदन करने के बाद सैलानियों के रास्ता भटक जाने के बाद इनकी ट्रैकिंग की जा सकेगी। वन विभाग ने 245 ट्रैकिंग रूट्स फाइनल किए हैं, जिसमें कई ऐसे रूट हैं जो कि 50 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे हैं। इसके अलावा इन रूट्स को विभाग ने 3 श्रेणियों में रखा है, जिनमें से वन विभाग ने कुछ ट्रैकिंग रूट्स कठिन, मध्यम और आसान श्रेणी में रखे हैं। बिजली बोर्ड आउटसोर्स संघ ने उठाया सवाल, बिजली मित्र बनकर 6,000 रुपए से क्या घर चला पाएंगे युवा। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली बिजली मित्र योजना के शुरू होने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया। बिजली बोर्ड आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने सरकार के द्वारा जारी की जा रही बिजली मित्र योजना का पूर्ण विरोध किया। कई सवाल भी सरकार से पूछे। संघ ने सरकार की इस योजना को प्रदेश के युवाओं और कर्मचारियों के भविष्य के साथ एक गंभीर मजाक करार दिया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड आउटसोर्स कर्मचारी संघ अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि सरकार ने बिजली मित्रों का वेतन मात्र 6,000 रुपए प्रति माह तय किया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या कोई नौजवान जिसने 2 साल ITI कर तकनीकी शिक्षा प्राप्त की, मात्र 6,000 रुपए पर नौकरी करके अपना घर चला पाएगा? क्या इतनी मामूली रकम से वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा? स्टडी करने के बाद ही स्कूल्स को CBSE बोर्ड करने पर विचार करेगी सरकार। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स को CBSE बोर्ड करने से पहले सरकार इस मामले को स्टडी करेगी। इसके बाद ही इसमें विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी महासंघ को ऐसा आश्वासन दिया। इस मामले पर शनिवार को कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल प्रधान सुनील शर्मा की अगुवाई में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मिला। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि जब किताबें एक हैं, सिलेबस एक है, तो बोर्ड बदलने की क्या जरूरत। सरकारी स्कूल में इस समय NCERT की ही किताबें पढ़ाई जा रही हैं और CBSE बोर्ड भी यही किताबें पढ़ा रहा है। ऐसे में राज्य में बोर्ड बदलने से ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हिमाचल पुलिस के गोल्ड मेडलिस्ट जवान का HPFAS में चयन, सबसे युवा सेक्शन ऑफिसर बनने की हासिल की उपलब्धि। हिमाचल पुलिस में सेवारत हेड कांस्टेबल रितेश ठाकुर का चयन हिमाचल प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा में हुआ। ये उपलब्धि न केवल पुलिस विभाग और हिमाचल प्रदेश के लिए बल्कि विशेषकर जिला बिलासपुर के लिए भी गौरव का विषय है। हेड कांस्टेबल रिशित ठाकुर बिलासपुर जिला की निचली भटेड़ पंचायत के बगल गांव के निवासी हैं। उनका परिवार सैन्य पृष्ठभूमि वाला है। रितेश के परदादा, दादा व पिता सभी भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा में मार्ग चुना और अब HPFAS जैसी प्रतिष्ठित सेवा में चयनित होकर अपनी प्रतिभा और परिश्रम का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। भोले के भक्तों के लिए खुशखबरी, अब और भी सुरक्षित और सुगम होगी मणिमहेश की पावन यात्रा। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सुगम होने जा रही है। भोले के भक्तों के लिए यह खबर किसी सौगात से कम नहीं है, जो हर साल कठिन चढ़ाई और खतरनाक रास्तों की परवाह किए बगैर अपने आराध्य के दर्शन को पहुंचते हैं। प्रशासन ने यात्रा के अनुभव को सुखद बनाने के लिए व्यापक योजना तैयार की। अब तक हड़सर से धनशो और सुंदरासी से डल झील तक का सफर श्रद्धालुओं के लिए बड़ी चुनौती हुआ करता था। इसको देखते हुए प्रशासन ने 14 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को नए सिरे से बनाने का फैसला किया है। शिमला कालका धरोहर रेल लाइन पर फिर दौड़ेगा स्टीम इंजन, विदेशी सैलानियों की क्या है पहली पसंद।
शिमला कालका धरोहर रेल लाइन पर से एक बार फिर से स्टीम इंजन शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए प्लान तैयार कर दिया गया है। जल्द ही स्टीम इंजन को ठीक करने के लिए रेवाड़ी भेजा जाएगा। स्टीम इंजन बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें किसी तरह की खराबी है। इस इंजन को ठीक करने के लिए अभी सहारनपुर से मैकेनिकों की टीम पहुंची है। ये टीम इसकी रूटीन की सर्विस कर ले जाएगी। इसके बाद रेवाड़ी में इसकी मरम्मत कर फिर से इसे बेहतर बनाया जाएगा। आपदा में जनता को अकेला छोड़ दिल्ली भाग रहे मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र के 7 मंत्री हिमाचल के लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए आए हैं, लेकिन सरकार का एक भी मंत्री फील्ड में नजर नहीं आ रहा। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो मुख्यमंत्री जनता को छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं। जब चंबा में इतनी बड़ी आपदा आई तो मुख्यमंत्री अपने नेता राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार के लिए बिहार चले गए। उन्होंने कहा कि क्या जनता ने उन्हें इसलिए चुना है? मुख्यमंत्री एक असंवेदनशील व्यक्ति हैं जिन्हें जनता की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिमाचल में डॉक्टर के 200 पद भरेंगे। अलग कैडर बनने से अब इन अस्पतालों में भी मिलेंगी विशेषज्ञ सेवाएं। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के 200 पद भरने व 683 विशेषज्ञ चिकित्सकों का अलग कैडर बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया। इस संबंध में 15 सितंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी। चिकित्सकों के पदों को प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। सलाओ पंचायत में तेंदुए की दहशत, सीसीटीवी में हुआ कैद। भराड़ी क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए का आतंक बना हुआ है। ताजा मामला सलाओ पंचायत के सलाओ भपरालिया गांव का है, जहां गत रात एक तेंदुआ स्थानीय निवासी देशराज पुत्र चंदूराम के घर के आंगन तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार तेंदुए ने वहां बंधे पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया। अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर घर के सदस्य जाग गए। लोगों की आहट पाते ही तेंदुआ मौके से जंगल की ओर भाग निकला। 19 दिन का इंतजार खत्म। चंबा भरमौर रूट पर दौड़ी एचआरटीसी की बसेस, लोगों ने ली राहत की सांस। चंबा भरमौर मार्ग पर बसेस की आवाजाही शुरू हो गई। शनिवार को परिवहन निगम की बसेस 19वें दिन भरमौर पहुंच गईं, जिससे लोगों को निजी वाहन मालिकों के मनमाने किराए से राहत मिली। मणिमहेश यात्रा के दौरान भारी बरसात के कारण परिवहन निगम की 12 बसेस भरमौर बस स्टैंड पर ही फंसी थीं, जबकि निगम की 12 ही अन्य बसेस खड़ामुख से लेकर बग्गा के बीच विभिन्न स्थानों पर फंस गईं, जिन्हें शनिवार को चंबा भेज दिया गया। युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। आईजीआई नहरनपुखर में 17 सितंबर को होंगे इंटरव्यू। मारुति सुजुकी कंपनी कैंपस में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहरनपुखर में युवाओं के लिए एक बार फिर से सुनहरा अवसर है। 17 सितंबर को सुजुकी मोटर गुजरात कंपनी के लिए HRVS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लिखित परीक्षा और कैंपस साक्षात्कार किए जाएंगे। कंपनी के HR विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में NCVT और SCVT से वर्ष 2016 से 25 के बीच 50% अंक के साथ कोर्स पूरा करने वाले और 10वीं में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। पावटा साहिब में नशे की बड़ी खेप पकड़ी। अमृतसर का तस्कर गिरफ्तार। सिरमौर जिले के उपमंडल पावटा साहिब में पुलिस ने लाल ढांग के पास एक व्यक्ति को 13.175 किलोग्राम भुक्की के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान अमृतसर पंजाब के रहने वाले अंकुश पुत्र परवीन के रूप में हुई। कर्नाटक में हुआ हादसा। हिमाचल के जवान की हुई मौत। गांव में पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सदर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले कोठीपुरा पंचायत के चलेहली गांव के रहने वाले 26 वर्षीय सेना के जवान अजय ठाकुर का निधन हो गया। उनका निधन देर रात को एक हादसे में हुआ। अजय सेना इन दिनों कर्नाटक में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अजय के निधन की सूचना मिलते ही उनके परिवार में शोक की लहर छा गई। उनके पिता धर्म सिंह और परिवार के अन्य सदस्य तुरंत कर्नाटक के लिए रवाना हो गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।